हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम डे 5 की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती हैं। मतलब 1 से भाग होंगी, 1 से तो सारी भाग होती हैं, और जो अपने आप से भाग होती है, जो किसी और की टेबल में नहीं आती। ठीक है, तो देखो 2 1 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड नहीं होता है, अभाज्य के लिए 1 से ही विभाजित होता है। अभाज्य होने के लिए दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं कि कोई नंबर 1 से विभाजित होना चाहिए और वो नंबर अपने आप से विभाजित होना चाहिए। तो 1 स्वयं में ही 1 है, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो 2 से 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3, 5, 7, 11, ये सारी मैंने लिख दी, आप देख लेंगे। इनमें से सारी संख्याएं ऐसी हैं जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 की टेबल में आती है, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 से 100 तक में सभी अभाज्य संख्याएँ कितनी हो गई। इन अभाज्य संख्याओं को हम टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 25 हो जाएंगी। 25 ऐसी अभाज्य संख्याएँ हैं 1 से 100 तक जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं, वह संख्या भाज्य या अभाज्य है। एक साल में 365 दिन होते हैं और वो 365 है विषम। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 5 है और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो विषम संख्या होती है। ठीक है, 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें कि 366 दिन हो जाते हैं। हर 4 साल के बाद जो वर्ष आता है वो 366 दिन का आता है, जो कि सम हो जाएगा 366, क्योंकि उसका जो लास्ट इकाई का डिजिट है वो 6 है और 6 सम संख्या होती है। 4 देखो, इन संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, सही उत्तर पर गोला लगाएं। सभी को ऑब्जर्व करो पैटर्न को। ये 4 है, ये तो सम संख्या है और भाज्य भी है। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी 725 है। ठीक है, 725 का लास्ट डिजिट इकाई का 5 है, तो ये तो भाज्य हो जाएगी। उससे छोटी देखो 1 है। 331 किसी की टेबल में नहीं आता और ना ही किसी से डिवाइड होता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। वह कौन सी एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। अभी सबसे पहले हमने यहाँ टेबल में बता ही दिया था। 2 एक ऐसी मात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। लास्ट देखो 1331 भाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके देख लेना, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होती, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाली जगह में घटते हुए क्रम में लिखो। घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी। जो बॉक्स में इतनी सारी संख्याएं हमें दी हुई हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी हमें दिख रहा है 9 से स्टार्ट होने वाली। पहला अक्षर देखते ही हमें पता चल जाता है, जो पहले डिजिट सबसे बड़ी वही नंबर सबसे बड़ा। सबसे पहले 9 वाली, फिर 8, 7, 7। अब 7 में 2 डिजिट आई है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सेकेंड डिजिट पे गए, सेकेंड में जो बड़ी है वही नंबर बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। 500 से स्टार्ट है, फिर 550 है, 600 है, 650 है, 700 है, मतलब 50-50 के गैप में बना रखी है। और 50 के बीच में देखो ये 550, उससे जस्ट आगे 10-10 के गैप के लिए इन्होंने एक एक कॉलम लगा रखे हैं, ऐसे 510, 520, 530, 540। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 600, 610, 620, 630, 640 और 650। नंबर लाइन पर 50-50 का डिफरेंस दिखा रखा है सभी नंबर लाइन पे नीचे तक। ठीक है, 50-50 का डिफरेंस है, लेकिन बीच में जो इनके ये लगा रखी हैं लाइनें, एक एक लाइनें, ये एक एक लाइनें कितने कितने के गैप में, 10-10 के गैप में। तो जो भी नंबर इन्होंने हमें नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए दिया है, वहीं से हम, जैसे ये 390 दे रखा है, तो 300 से आप 300 से 350, 350 से बड़ा ही होता है 390, तो 350 के बाद इसको गिनना स्टार्ट कर दो, 360, 370, 380 और 390। ऐसे काउंटिंग करके हम इनको नंबर लाइन पर दिखाएंगे। ठीक है, ये थी डे 5 की एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सभी इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे।